आज का टाइम बहुत कंपटीशन का टाइम है, कंपटीशन का माहौल बना दिया गया है। तो आपको अभी जो मेरा अनुभव है, हो सकता है गलत हो सही हो, मैं नहीं देखता हूं कि कोई दूसरा इंसान किसी दूसरे के बच्चे को अच्छी एडवाइस दे रहा हो। वो देखते रहते हैं कि बच्चा गलती कर रहा है, बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा बहुत गलत उसका जो है व्यवहार बन रहा है, आदतें बन रही है, एटीट्यूड बन रहा है, वो सब देखते हैं। इवन हमारे खुद के अपने रिलेटिव, हमारे मतलब हम सबके रिलेटिव्स वो देखते हैं, लेकिन वो कभी भी गाइड नहीं करते बच्चे को। वो बच्चे को कुछ बता बोलते नहीं है, समझाते नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन का टाइम है। आजकल आदमी इतना सेल्फ सेंटर हो गया है कि वो चाहता है कि बस मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा बेस्ट बन जाए, और बाकी ना बने तभी तो अच्छा है, तभी तो वो आउटस्टैंडिंग होगा, दूसरों से अलग खड़ा होगा। तो इसकी वजह से कोई भी किसी को अच्छी गुड एडवाइस नहीं दे रहा है। और मैं इसका बिल्कुल सिंपल मैं देखता हूँ कि कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट आती हैं, लोग लोग शेयर नहीं करते हैं, इतने बिजी नहीं है लोग। जब हम लाइक करते हैं, लाइक करने के लिए भी एक ही बटन दबाना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, और शेयर करने के लिए भी एक ही क्लिक करना पड़ता है। लेकिन वो एक एक इकट्ठा करने वाली जो मेंटेलिटी लोगों की बनी हुई है कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे पास आ जाए सब। मैं आपको बताऊं, जो बहुत हाई लेवल की जो नॉलेज है, ब्रह्मांड में, दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ब्रह्मांड में, दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। न नौकरियों की कमी है, न अच्छी पोस्ट की कमी है, न पैसे की कमी है, न धन की कमी है, न पानी की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। कि ऐसा हो जाए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि दूसरों को मिल जाएगा और हम रह जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। लेकिन हमें इस सोच से आगे निकलना होगा। हमें अच्छी चीज़ें शेयर करनी होंगी, अच्छी पुस्तकें शेयर करनी होंगी, अच्छी लोगों के घर बहुत अच्छे अच्छे भंडार बड़े बड़े हैं, लोग अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, लोगों के घर अच्छी अच्छी सीडी हैं, डीवीडी हैं, वो शेयर नहीं करते हैं वो लोग। और ये सफलता का सीक्रेट भी मैं आपको बता दूं, सफलता का सीक्रेट यही है, सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो लोग शेयर करते हैं। मेरी इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना। जितने भी सफल लोग हैं, आप सफल लोगों की अगर आप एक क्वालिटीज देखना शुरू करेंगे, जो इंसान जितना ज्यादा कोऑपरेटिव होता है, जो इंसान जितना ज्यादा शेयर करता है, वो इंसान उतना ज्यादा सफल होता है। और जो इंसान जितना कम कोऑपरेटिव होता है, जो इंसान जितना कम शेयरिंग करता है, जो इंसान जितना रिजर्व माइंड का होता है, उसकी लाइफ उतनी ही रिजर्व रहती है, उतनी ही प्रोग्रेस करता है, उससे ज़्यादा। क्योंकि वो रिजर्व, उसकी मेंटलिटी रिजर्व है, तो उसकी प्रोग्रेस भी लिमिटेड होगी। आप देख लीजिए। तो इसलिए हमें अच्छी चीज़ों को बढ़ाना है, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देना है, अच्छी चीज़ों को शेयर करना है, अच्छे विचारों को, साधनों को अच्छे। आप सोचिए, अगर हमारा बच्चा जिस कॉलोनी में रहता है, या हमारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, अगर उसके 4-5 दोस्तों को वो समझदार बन जाएंगे, आपके प्रयास से हो सकता है, आपके प्रयास से वो समझदार बन जाएं, आपके प्रयास से उनके पास अच्छी पुस्तक पहुंच जाए, आपके प्रयास से उनके पास अच्छी वीडियो पहुंच जाए, आपके समझाने से उनके अंदर कुछ अच्छे गुण आ जाएं, तो वो जो उसके अंदर उन 4-5 दोस्तों के अंदर गुण आएंगे, आपके बच्चे के दोस्तों के पास, तो क्या उसका प्रभाव आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा? तो इसलिए हमें ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों के आसपास, अपने वातावरण, अपने घर का वातावरण, अपने बच्चे के, ये इस तरीके से तो संभव नहीं है कि हम सिर्फ बच्चे को बोल दें कि वो बच्चा खराब है, उससे मत मिला करो, वो बच्चा खराब है, उससे मत बोला करो। ऐसा कैसे चलेगा? उसको समाज में रहना है, समाज में उसको आगे जाके एडजस्ट करना है। आज तो चलो, आज आप बता देंगे, लेकिन उसको बाद में कौन बताएगा? इसलिए हमें उसे सिखाना है कि वो अपने कैसे दोस्तों का चुनाव करे, और जब जब हम किसी को दोस्त बनाए तो उसको कैसे
उसको उसका जीवन बेहतर बनाने में मदद करे। दोस्त दोस्त बनाने का मतलब ये तो नहीं है कि अगर दोस्त अच्छा है तो उसके साथ लगे रहो, और दोस्त खराब है तो फिर उसको छोड़ दो। फिर आपके साथ भी ऐसे ही, आपके बच्चे के साथ भी लोग ऐसे करेंगे। तो इस तरह से हमें इसे एक्चुअली, ये सब आप सोच रहे होंगे ये सब तो कॉमन चीज़ें हैं, ये सब जनरल चीज़ें हैं। मैं मानता हूँ ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये जनरल चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा जो देश है उसकी संस्कृति इतनी पुरानी है कि ये सारी तो कॉमन बातें हैं, आई एग्री। लेकिन सवाल ये है कि हम इनको यूज़ करें। मैं तो एक रिमाइंडर की तरह आपके लिए काम कर रहा हूँ कि हम इनको यूज़ करें, और इनको यूज़ करने से ही हमारे जीवन अच्छे बनेंगे। और अपना जो लास्ट पॉइंट है, टाइम भी ज़्यादा हो गया, मुझे तो टाइम का पता नहीं लगा, 10 बजे तक का टाइम था। और अभी मैं लास्ट पॉइंट कवर कर लेता हूँ, फिर मैं इसको क्लोज करूँगा। कि हमारा लास्ट जो है वो है आध्यात्मिक विकास, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक विकास। देखिए, बच्चा जो है वो हमें भगवान की तरफ से एक गिफ्ट मिला है, आप इससे सहमत होंगे। लेकिन हम क्या समझते हैं कि ये मेरी चीज़ है, मेरी आइटम है, मेरी वस्तु है कोई। तो हम उसके साथ अपनी ईगो को जोड़ लेते हैं। और हम हर भगवान जिसको भी धरती पे भेजता है, जिसको भी जन्म देता है, उसको भी वैसा ही दिमाग देता है जैसा और सबको देता है। उसके पास भी बुद्धि होती है। तो हमें सिर्फ उसकी बुद्धि को विकसित होने में मदद करनी है, उसकी व्यवस्था बनानी है। क्योंकि अगर हम अपनी सारी रिकॉर्डिंग, जो जो मेरे पास डाटा है माइंड में, वही का वही डाटा अगर हम उस बच्चे के माइंड में ट्रांसफर कर देंगे, तो वो एक जो नया जीव, जो एक नया इंसान धरती पे आया था, वो अपना कुछ काम करने के लिए आया था, कुछ अपना जीवन का कुछ महान कार्य करने के लिए वो आया था, दूसरे अपना जीवन भी बेहतर बनाने के लिए आया था, और दूसरे लोगों का भी जीवन बहुत बेहतर बनाने के लिए आया था। लेकिन हमने उसके लिए उसको ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थितियां देने की बजाय हमने क्या किया, उसको हम सिर्फ अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग, पुराने तरीके, पुरानी सोच, वो सब हम उस बच्चे के अंदर, हम अपना पुराना सिस्टम, पुरानी विंडो हम उस नए वाले कंप्यूटर में फिट करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, वो कुछ नया कर पाएगा, कुछ नया क्रिएट कर पाएगा, दुनिया में कुछ नया आविष्कार कर पाएगा, कुछ कुछ नए तरीके ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। इसलिए हमें, हमारा मुख्य रूप से एज ए माता पिता, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो हम उसके शारीरिक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, उसका मानसिक स्वास्थ्य, उस पर ध्यान दें। हम अपनी कोई ऐसी चीज़ें ना करें। बहुत सरल मैं आपको बात बताऊं, मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि अगर माता पिता सिर्फ अननेसेसरी इंटरफेयर करना बंद कर दें बच्चे की लाइफ में, अननेसेसरी इंटरफेयर करना बंद कर दें अगर बच्चे की लाइफ में, तो भी बच्चा अपनी पढ़ाई पे बहुत आराम से कंसंट्रेट कर पाएगा। लेकिन हम, क्योंकि हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हर जगह अपने रूल लगाना शुरू करते हैं। तो वो बच्चा उस रूल के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका एक मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताना चाहूँगा कि आप अपने जब भी कोई नियम बनाएं घर में, जब भी कोई रूल बनाएं, तो आप उस होने वाले जो जो भी लोग हैं घर में, जो जो लोग भी घर में हैं, उस नियम से जो प्रभावित होंगे, उनके साथ बैठ के हमेशा नियम बनाएं। तब वो नियम आपका लंबे समय तक चलेगा। और अगर फिर भी उस नियम में कोई और प्रॉब्लम महसूस हुई, तो फिर अगेन वो लोग आपको अप्रोच करेंगे और उस नियम को थोड़ा बेटर बनाएंगे। सही तरीका ये है। तो इसलिए मेरी ये बहुत अच्छी बात है, नोट करने वाली बात है कि जब भी आप कोई घर में नियम, रूल, रेगुलेशन बनाएं, तो उन लोगों को ज़रूर शामिल करें। सपोज फॉर एग्जांपल हमने कोई नियम बनाया कि रात को 10 बजे सब सो जाएंगे, कोई जागेगा नहीं, कोई टीवी नहीं चलाएगा।
तो ये रूल आप अपनी हिसाब से बता रहे हैं। इसके लिए उससे जो प्रभावित होने वाले लोग हैं घर में, और भी जो भी सदस्य हैं, उनके साथ बैठ के आप पहले इस पे डिस्कशन कीजिए कि ऐसा करने से कैसा रहेगा, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उससे क्या होगा, आपको उनका पूरा कोऑपरेशन मिलेगा। अगर हम ऐसे नहीं बनाएंगे तो फिर वो एक तरह से आपका उन पे थोपा गया नियम होगा, और वो हर इंसान, बच्चा हो चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे बड़ा इंसान हो, हर इंसान स्वतंत्रता चाहता है। उसका अवचेतन मन स्वतंत्रता चाहता है। तो वो उसका अवचेतन मन उस नियम को फॉलो करने में कोऑपरेट नहीं करेगा अगर वो उस पर थोपा गया होगा। इसलिए इसका अच्छा तरीका यही है कि उनसे पहले इस विषय में चर्चा की जाए और उस नियम को लागू किया जाए। तो और आध्यात्मिकता के लिए मैं यही कहूँगा कि हमें बच्चों को यही सिखाना है कि सब लोग अच्छे होते हैं,